जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आप लोगों को थोड़े समय पहले जगन्नाथ जी, उसके बाद में आप देखिए कि बांके बिहारी का मंदिर, और मैंने लाइव सेशन के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से बोली थी कि या तो जगन्नाथ जी के मंदिर या किसी बड़े धाम या फिर कोई एक ऐसा सिद्ध पीठ जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा हो, अगर वहाँ से किसी प्रकार के ऐसे संकेत जो अशुभ हो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी घटना हमारे सामने, हम लोगों को प्रताड़ित करने वाली, परेशान करने वाली या फिर किसी प्रकार की बड़ी मुसीबत लाने वाली हम लोगों के सामने उत्पन्न होती हुई दिखाई दे सकती है। उसी प्रकार के संकेतों ने अब हम लोगों को एक बार फिर से एक ऐसी घटना घटित हुई है जो एक बहुत ही बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही है। क्या है ये घटना, बताऊंगा इसके बारे में। सभी लोगों को पता लगना चाहिए कि वैदिक के अंदर जो ताकत है, जो अनुभव है, वो कितना ज़्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तुक्का मारना लगता है। लेकिन इस प्रकार की जो ये घटना घटित हुई, जिसके अंदर अभी थोड़े समय पहले आप देखिए कि चील जो है वो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उड़ रही थी। कुछ लोगों ने बोला ये एआई या स्क्रिप्टेड वीडियो है या फिर ये बनाई गई वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये घटना हकीकत में घटित हुई। उसके बाद में बांके बिहारी मंदिर से मिलने वाले संकेत जो हम लोगों को भुखमरी और अकाल का समय घोषित कर रहे थे कि एक बाल रूप के अंदर प्रभु को भोग समय पर ना लगाया जाए तो कितने बड़े अशुभ परिणाम हम लोगों को आगे देखने को मिल सकते हैं। और ये दोनों ही घटनाएं जब हम लोगों को धार्मिक विवाद के लिए इशारा कर रही थी, मुसीबतों का इशारा कर रही थी और दिखा रही थी कि पब्लिक बड़े तौर के ऊपर बड़े नुकसान को झेलेगी, उसी समय के ऊपर बांग्लादेश के अंदर घटित होने वाले हालात आप लोगों से अभिन्न कैसे हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, एक हिंदू व्यक्ति को, और हालात और भी ज़्यादा गंभीर बनते हुए न जा रहे हैं, देश की बुरी हालत होती हुई नज़र आ रही है। और इसके बाद में एक ऐसा संकेत हमारे सामने निकल करके आया है जो अब जम्मू कश्मीर से है, एक बहुत बड़े खतरे को दिखा रहा है। जल्दी से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, हमारा सब्सक्राइब बटन दबा करके भारतीय ब्लॉगर चैनल का हिस्सा बनिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और आगे भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। आप लोगों को एक बात बताता हूं, सूर्य मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसकी मान्यता अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अंदर है। बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। बहुत इसका ओरा, इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत, ये कहिए पॉजिटिविटी के साथ में इसके अंदर देखा जाता है। और यहाँ पर एक सरोवर है, जिस सरोवर के अंदर आपको एक बहुत बड़ी घटना घटित होती हुई दिखाई दी। इस सरोवर ने लोगों को हिला करके रख दिया। इस मंदिर के सरोवर के अंदर बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं। उन मछलियों को प्रभु विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है, पूजा अर्चना करी जाती है। और ये बात वहाँ के पुजारी ने भी बोली है कि किसी कारणवश यहाँ की जो ये मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ लगातार एक के बाद एक मर रही हैं। और उनके इस मरने के सिलसिले को देख करके वहाँ पर पूजा अर्चना भी करी जा रही है। लेकिन जो ये एक अशुभ संकेत मिल रहा है, ये पहले जो संकेत मिला, आप लोगों को याद होगा कि जब पिछली बार एक चील जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर उड़े थे, उसके बाद में पहलगांव घटना घटित हुई थी, मतलब एक विनाशकारी संकेत था। इसके बाद में आप देखिए कि जब जगन्नाथ जी की आरती बुझ गई थी, तो उस समय के बाद में दिल्ली के अंदर ब्लास्ट की समस्या हम लोगों ने देखी थी। अब बांके बिहारी के जब भोग नहीं लगा तो अकाल की समस्या हम लोगों को जो अंदेशा लगाया जा रहा है, अकाल की समस्या के रूप में इस घटना को देखा गया। और अब प्रभु विष्णु के मत्स्य अवतार को, जिसको हम पूजते हैं, और इस सरोवर को अंदर हम ये मानते हैं कि ये बहुत लंबे टाइम से मछलियां वहाँ पर रहती हैं और वो मछलियां जब मर रही हैं तो ये एक विनाशकारी
बहुत बड़े तौर के ऊपर ये कहिए कि कहर के रूप में देखा जा रहा है कि यहाँ पर मृत्यु दर लोगों की बढ़ जाए या किसी विनाशकारी समस्या उत्पन्न हो जाए जिसमें बहुत सारे जीव जंतु मारे जाए, लोग मारे जाए, इस प्रकार के संकेत जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये घटना ने सभी लोगों को हैरान कर करके रख दिया है, क्योंकि बहुत ही प्रभावी मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और मार्तंड सूर्य मंदिर के पवित्र सरोवर के अंदर जो ये घटना घटित हुई है कश्मीर के, ये एक आम घटना के रूप में इसको नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सरोवर में मरने वाली मछलियों को लेकर के आम लोग भी परेशान हो रहे हैं, वहाँ के ब्राह्मण भी परेशान हो रहे हैं, और उसके बाद में पूजा अर्चना भी करी जा रही है कि किसी प्रकार की जल को लेकर के हानि ना आए, किसी प्रकार की आपदा को लेकर के हानि ना आए, किसी प्रकार के बड़े किसी बीमारी या किसी नुकसान के कारण कोई हानि ना आए। लेकिन अब प्रभु ही बता सकते हैं कि इस संकेत के बाद में क्या घटना बड़ी घटित होगी और किस प्रकार से आगे विनाशकारी परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को भी ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि लगातार ये सिलसिले कहीं ना कहीं परेशानियां लेकर के आ रही हैं, और ये अशुभ घटना एक प्राकृतिक हानि के रूप में हमारे सामने निकल करके आएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर भूमि तत्व से रिलेट कर रही है, जल तत्व से रिलेट कर रही है। और यही कारण, यही स्पष्टता मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियो के अंदर बताई थी कि जल तत्व और भूमि तत्व इस टाइम के ऊपर सक्रिय होकर के बैठे हुए हैं, और अंतनाग से यही संकेत अब हम लोगों को मिले हैं। तो इस संकेत का मतलब है कि जहां पर जगन्नाथ प्रभु संकेत दे रहे हैं, बाके बिहारी संकेत दे रहे हैं, वहीं पर प्रभु सूर्य भी अब हम लोगों को संकेत दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये तीनों घटनाएं लगातार एक के बाद एक 9 से 10 दिनों के भीतर भीतर घटित हुई हैं। इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत भयंकर और बहुत विकराल बनेंगी, और यहीं पर एक ऐसी मुश्किलें भी हमारे सामने आएंगी जो एक बहुत बड़े भूकंप या तूफान की चेतावनी दे रही है, क्योंकि ये संकेत ऐसे हैं जो ग्रहों को अब 29 दिसंबर के बाद बनने वाले योग को, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ धनु राशि के अंदर विराजमान होंगे, चतुर्ग्रही योग बनेगा। शनि मंगल, शनि सूर्य, शनि शुक्र, शनि बुध का म्यूचुअल एक्सपेक्ट बनेगा, और ये एक ऐसा समय होगा जहां पर राहु प्रबलता से गुरु पर दृष्टि डाल करके बैठे हुए होंगे। इस वीडियो से कोई भी मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि आप लोग यकीन करें या ना करें, क्योंकि जो संकेत हम लोगों को प्रभु के धाम से मिल रहे हैं, जो संकेत हम लोगों को एक और ये इशारा कर रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ बड़ा घटित हो सकता है, कुछ ना कुछ अनहोनी हमारे सामने निकल करके आ सकती है, और वहीं पर ग्रहों का बनने वाला विशेष योग भी उसी प्रकार की परिस्थितियों को जब जन्म दे रहा हो तो इनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। ऑलरेडी 2 ग्रह अस्त चल रहे हैं, आप लोगों को पता है 1 फरवरी तक ये अस्त रहेंगे, और 1 फरवरी तक लगभग इसके बाद में जैसे ही एक और ग्रह उनके साथ मिलेगा तो 3 ग्रहों का अस्त होना, और परिणाम स्वरूप बृहस्पति के ऊपर एक ऐसा प्रभाव जो अतिचारी गति का प्रभाव है, और इस समय के ऊपर हम लोगों को दिखाई देने वाला राहु का शतभिषा नक्षत्र के अंदर होने वाले प्रवेश के कारण उत्पन्न होने वाली हानियों का सिलसिला कहीं ना कहीं बड़े इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कुछ हमारे सामने मुश्किलें अब आने वाली हैं। तो ये संयोग मात्र नहीं है, ये घटना सूचक है उस अमंगल स्थिति की, जो अमंगलकारी स्थिति अब आगे उत्पन्न होती हुई हम लोगों को दिखाई देगी, उस अमंगलकारी स्थिति की जिसके कारण एक बहुत ही सेंसिटिव मूवमेंट हमारे सामने आता हुआ दिखाई देगा। कंडीशंस बन रही हैं बहुत ही खराब और भयानक समय की, और इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं हम लोगों को उस सेंसिटिव मूवमेंट्स और सेंसिटिव समय के। अब डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, प्रभु किस प्रकार से हम लोगों को बचाएंगे और किस प्रकार से और भी ज़्यादा खतरनाक घटना जो सूर्य मंदिर के अंदर हम लोगों को देखने को मिली है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर के अंदर घटित होने वाली घटना हम लोगों को मुश्किलें दिखा रही है। तो अब समझ लीजिए कि बहुत बड़े तौर के ऊपर संकट आना ही आना तय सा हो गया है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और समझ पाए कि किस प्रकार से हमारे सामने घटित होने वाली घटनाएं संकेतों के रूप में एक बहुत बड़े क्रिया को उत्पन्न करती हुई नजर आ रही है। तो इजाजत दीजिएगा, आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाजत चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।